हेलो स्टूडेंट्स। कल रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा की गई थी। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें से कल हमने डिस्कस किया था संयोजन अभिक्रियाओं के बारे में। संयोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिकारक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी नए तीसरे उत्पाद का निर्माण करते हैं, यौगिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। यौगिक का मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व निहित होते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थों को यौगिक कहा जाता है। तो संयोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें 2 पदार्थ या 2 तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। जैसे ये मैंने पिछले कल के चैप्टर में ये सारी रिएक्शंस दी थी। ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। आज हम दूसरे प्रकार की अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं में दूसरा प्रकार होता है वियोजन की अभिक्रियाएं। पहले हम उदाहरण समझेंगे और उदाहरण के बाद इसका विश्लेषण करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिनके नाम अगर स्पष्ट नहीं होंगे, मैंने नाम लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग ट्राई करोगे इनको पढ़ने की और इनका नाम समझने की। जैसे पहला है एग्जाम्पल, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, ये हीटिंग का सिंबल है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में विघटित हो जाता है, टूट जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोराइड। ClO3 एक मूलक है, लवण अपने आप में। अभी उसको पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन नहीं पढ़ेंगे। ClO3 एक लवण है, लास्ट ईयर के चैप्टर में था तुम्हारे पास, तो इसे हम पढ़ेंगे पोटेशियम क्लोराइड को। अगेन जब इसे हीट किया जाता है गर्म करने पर, पोटेशियम क्लोराइड जब गर्म होता है तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर या फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ये नाम मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम यौगिकों की लिस्ट में इनको बढ़ा सको और इनका रोज़ स्टडी करना है ताकि तुम्हें इनके सूत्र याद हो सकें। फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में विघटित हो जाता है, वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। पानी को, लिक्विड स्टेट है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो यह अपने दोनों अवयवों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। ठीक, उस नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। जब से, और ये इसके नीचे एक्वस लिखा है, एक्वस का मतलब है जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन। जब NaCl में के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, करंट प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा यानी कि करंट, बिजली, तो यह सोडियम और क्लोराइड, क्लोरीन दोनों घटकों में टूट जाता है, जिससे ये स्वयं बना हुआ है। सोडियम सॉलिड रूप में मिलता है, क्लोरीन गैस के रूप में मिलती है। दूसरा एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड को जब धूप में रखते हैं, प्रकाश में रखते हैं, तो यह सिल्वर और क्लोरीन गैस में विघटित हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड को जब लाइट में रखते हैं तो यह सिल्वर और ब्रोमीन गैस में विघटित हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो यह अमोनिया गैस, इसको अमोनिया कहते हैं, अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में विघटित हो जाती है। तो इन सब अभिक्रियाओं में हमने देखा कि जब कोई यौगिक, जब कोई रासायनिक पदार्थ, ये यौगिक हैं बेसिकली, इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व निहित हैं, कोई सिंगल तत्व नहीं है। इसमें कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसमें कैल्शियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये यौगिक है। जब कोई यौगिक किन्हीं परिस्थितियों में विभिन्न मूलकों में अपने घटकों में टूट जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन की अभिक्रियाएं कहते हैं। जब कोई रासायनिक पदार्थ परिस्थिति के अनुसार, जैसे ये गर्म कर रहे हैं विद्युत धारा के प्रवाह पे या प्रकाश की उपस्थिति में या किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, वे अपने घटकों में टूट जाते हैं, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन की अभिक्रियाएं कहते हैं। ये अभिक्रियाएं संयोजन की अभिक्रियाओं से जस्ट उल्टी हैं। इस साइड से पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ इन दो को मिला के फिर यही बनेगा। तो संयोजन में 2 पदार्थ मिलके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन में एक यौगिक किन्हीं परिस्थितियों में अपने घटकों में टूट जाता है। तो जब हम इसकी परिभाषा अगर समझें तो इसकी परिभाषा है वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक
दो या अधिक सरलतम पदार्थों में टूट जाता है वियोजन या अपघटन की अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रियाएं संयोजन के ठीक उल्टी होती हैं। ठीक, ये बिल्कुल संयोजन के उल्टी है। संयोजन का मतलब जुड़ना और वियोजन का मतलब टूटना, अपघटन भी कहा जाता है इसे। इन अभिक्रियाओं में अपघटन यानी कि वियोजन इन परिस्थितियों में होता है ऊष्मा द्वारा, अर्थात गर्म करने पर। जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तब यह अपघटित हो जाता है। प्रकाश द्वारा, जब कोई रासायनिक पदार्थ धूप में रखा जाता है तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपघटित हो जाता है। विद्युत द्वारा यानी कि जैसे अभी यहाँ पर एक उदाहरण आया था, जब पानी का भी विद्युत अपघटन होता है, और जब सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने यौगिकों में टूट जाता है। तो ये कंडीशंस हैं अपघटन की। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपघटन विद्युत धारा के द्वारा हो सकता है, प्रकाश के द्वारा हो सकता है, या फिर उसको गर्म करने पर हो सकता है। तुम्हारे कोर्स में है जल का विद्युत अपघटन, कि पानी का विद्युत अपघटन किस प्रकार से होता है। तो ये इसकी सिंपल सी रिएक्शन है, हमने संयोजन वाले में पढ़ा था। जब दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, संयोजित होता है, तो दो मॉलिक्यूल पानी के बनते हैं। ठीक उल्टा है, जब पानी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या पानी को जब गर्म किया जाता है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है। तो इसको कैसे करना है, इसका चित्र है यहाँ पर, ये देखो। जल के विद्युत अपघटन की प्रायोगिक सज्जा, अगर हम इसको लैब में करेंगे तो हम किस प्रकार से करेंगे। ये एक इसका प्रयोगशाला एपरेटस है, उपकरण है, और ये बैटरी है। बैटरी में 2 टर्मिनल है, ठीक है, और कॉर्क है। कॉर्क के ऊपर ये कांच का बर्तन है, इसमें भी 2 परख नलियाँ लगा दी गई हैं, पानी भरी है, उल्टी परख नली रखी हुई है, और इस बर्तन में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 भरा गया है। इसको क्लैंप यानी चिमटी की सहायता से सीधा खड़ा किया हुआ है। इसमें 6 वोल्ट की बैटरी है। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और ये कार्बन की छड़ें हैं, काले रंग की कार्बन की छड़ें हैं, ये एनोड है और ये कैथोड है। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये पानी उबलने लगता है, और यह अपने घटकों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसका मैं फ़ोटो भेज दूँगी, ठीक है। ये ठीक कुछ उस तरीके से है जैसे हम घरों में रॉड लगाते हैं, इमर्सन रॉड। तो वो विद्युत धारा, जल का विद्युत अपघटन कुछ उसी तरीके से होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने पढ़ा कि वियोजन की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। इन्हें अपघटन भी कहा जाता है, इनको वियोजन भी कहा जाता है, इनको अपघटन की अभिक्रियाएं भी कहते हैं। और एक बार और देख लेते हैं कि अपघटन की अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें यौगिक 2 या 2 से अधिक सरलतम पदार्थों में विघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है या टूट जाता है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को वियोजन की अभिक्रियाएं कहते हैं। और ये वाली रिएक्शन तुमको याद करनी है। और अगर क्वेश्चन आता है जल के विद्युत अपघटन को चित्र सहित समझाइए, तो आप लोगों ने अगर किताब ले ली होगी तो उसमें भी है, नहीं तो मैं इसको इसके साथ लिंक करके भेज दूँगी।